कहानी की शुरुआत में हमें टाइटन्स के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं और 5 साल हो चुके हैं इंसान अब जानते हैं कि टाइटन्स उनके बीच ही मौजूद हैं। पैलियोबायोलॉजिस्ट एमा एक ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क के लिए काम करती है जो टाइटन्स पर रिसर्च कर रहे हैं। ऑर्का को डेवलप करने का काम भी कर रहे हैं जिसमें से एक ऐसा फ्रिक्वेंसी निकलता है जिससे सिर्फ टाइटन सुन सकते हैं। 2014 में हुए राक्षस के हमले के दौरान एमा अपने बेटे को खो दी थी और बेटे को खोने के दुख ने एमा के शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर दिया और अब वो अपनी बेटी मेडिसन के साथ अकेले रहती है। एक सुबह चाइना के एक्सकेवेशन साइट में जहां वो रहते हैं वहां अचानक से भूकंप आती है। मेडिसन और एमा भागते हुए लैब में पहुंचते हैं और हैरान होकर देखते हैं एक बड़े से अंडे को जिसमें से मोथरा निकलती है जो कि एक टाइटन है। साइंटिस्ट मोथरा को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होते क्योंकि उनके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है। गार्ड्स भी डर में होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर यानी कि मोथरा खुद को आजाद कर रही होती है और डर के कारण सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं और उल्टा मोथरा खुद को बचाने के लिए बाकियों पर हमला करने लगती है। एमा आगे बढ़ने का सोचती है और रिस्क उठाकर अपने मशीन ऑर्का को यूज करती है और कुछ ही सेकेंड्स में मोथरा शांत हो जाती है। फिर मेडिसन अपनी माँ के पास जाती है और धीरे से मोथरा के चेहरे को छूती है लेकिन तभी वहाँ पर एक इको टेररिस्ट ग्रुप पहुँच जाते हैं जिसका लीडर कर्नल जोना है। वो और उसके लोग अंदर आकर साइंटिस्ट और पूरे टीम को मार डालते हैं सिर्फ एमा और मेडिसन को छोड़कर। तो वहीं मोनार्क का टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर सेरिजावा और उसका असिस्टेंट विवियन एक हियरिंग को अटेंड करने के लिए जाते हैं जहां वो वर्ल्ड लीडर को मनाने की कोशिश करते हैं कि टाइटन्स अर्थ के इकोस्फीयर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और वो इंसानों के साथ भी रह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लीडर्स अभी भी टाइटन के खिलाफ हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मारने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सेरिजावा को मैसेज आता है चाइना में हुए हादसे के बारे में तो वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जाकर मिलते हैं एमा के एक्स हस्बैंड मार्क से और उसे मदद मांगते हैं। मार्क मोनार्क फिर से ज्वाइन नहीं करना चाहता। उसके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जोना ने एमा और मेडिसन को किडनैप कर लिया है और उसके पास ऑर्का है जिसे वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है तो वो मान जाता है। वो मार्क को लेकर अपने अंडर वाटर बेस में जाते हैं जहाँ वो गॉडजिला को स्टडी और उसे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं जिसे टाइटन का किंग माना जाता है। उन्हें वहाँ पता चलता है कि मोथरा जोना के आदमियों से बचकर भाग निकली और अब वो मीलों दूर एक झरने के पीछे छुपी हुई है। उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जोना मोथरा को पकड़ना चाहता है लेकिन मार्क को लगता है कि ये बस एक जाल है। अब जब उनके पास ऑर्का है इसे यूज करके वो दुनिया भर के सारे मॉन्स्टर्स को आजाद कर सकते हैं लेकिन सेरिजावा उसकी बात नहीं मानता। इस बीच एमा और मेडिसन को अंटार्कटिका में मोनार्क के दूसरे बेस में लाया जाता है जहां जोना के आदमी कंपनी के एम्प्लॉयज को मार देते हैं ताकि उन्हें टाइटन गिडोरा का एक्सेस मिल पाए जिसे मॉन्स्टर जीरो कहा जाता है जो फिलहाल बर्फ में जमा हुआ है। जोना अपने आदमियों को आदेश देता है फटाफट बर्फ में ड्रिल करना स्टार्ट करो, जरूरत पड़े तो एक्सप्लोसिव भी यूज करो, जबकि एमा ऑर्का रेडी करती है। अंडर वाटर बेस में सभी महसूस करते हैं कि पूरा बेस हिल रहा है। तभी उनकी टीम ये देखती है कि एक टाइटन उनके बहुत नजदीक आ गया है। मार्क सभी से कहता है हथियार नीचे करने के लिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। जिसके बाद बेस अपना कवर खोल देता है ताकि टाइटन को ये लगे कि इंसान उसके लिए खतरा नहीं है। लेकिन ये देखकर उन्हें हैरानी होती है कि बेस के बाहर टाइटन का किंग गॉडजिला है। वो लाइट निकाल कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और एक जोरदार दहाड़ के बाद वो वहाँ से चला जाता है। मार्क को लगता है कि गॉडजिला कुछ तो उनसे कहना चाहता था। इसके बाद वो उसके रास्ते को ट्रैक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला अंटार्कटिका जा रहा है। पूरी टीम वहाँ के लिए निकलती है और मार्क उन्हें समझाता है कि गिडोरा गॉडजिला का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है। वो दोनों कई बार एक दूसरे से लड़ चुके हैं इस दुनिया पर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए और आखिर में वो अंटार्कटिका के बेस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जोना के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। उन लोगों के बीच गन फाइट शुरू हो जाती है लेकिन जब मार्क वीडियो फीड में अपने परिवार को देखता है तो वो भी इस जंग में शामिल हो जाता है। किस्मत से मोनार्क का स्नाइपर उस आदमी को मार गिराने में कामयाब होता है जिसके पास डिटोनेटर था और मार्क अपने परिवार से मिलता है और उन्हें कहता है उसके साथ चलने के लिए। लेकिन एमा डिटोनेटर उठा लेती है और एक्सप्लोसिव्स एक्टिवेट कर देती है जिससे पूरा बेस हिलने लगता है और जैसे ही बर्फ के अंदर गिडोरा जाग रहा होता है सभी लोग जान बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं और एमा जोना के साथ एक जेट पर बैठकर वहां से बाहर निकलती है ऑर्का को लेकर। जैसे ही पूरा बेस धंस जाता है एमा ऑर्का से फ्रीक्वेंसी निकालती है जिससे कि आखिरकार गिडोरा बाहर निकल आता है और वो लोगों पर हमला करने लगता है। सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो बायो इलेक्ट्रिसिटी निकाल कर सभी को मार डालता है। मोनार्क की टीम भी निकलने वाली होती है लेकिन गिडोरा के हमले के वजह से उनका इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट खराब हो जाता है। अपने पापा
को बचाने के लिए मेडिसन अपनी माँ से ऑर्का ले लेती है और फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेती है। गिडोरा की नजर उन पर पड़ती है। ये देखकर एमा जल्दी से ऑर्का को बंद कर देती है। मोनार्क के लोगों को लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे और तभी अचानक से गॉडजिला वहां आता है और वो गिडोरा से लड़ने लगता है। पहले तो गॉडजिला उस पर हावी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में गिडोरा उसे हराकर नीचे फेंक देता है। गिडोरा फिर से मोनार्क के लोगों पर हमला करता है और सेरीजावा के असिस्टेंट को खा लेता है। एक मिसाइल मार के सामने एक्सप्लोड हो जाता है तो वही गिडोरा उड़कर वहां से भाग जाता है, इससे पहले कि गॉडजिला दोबारा उस पर हमला करता। कुछ समय के बाद जब मार्क ठीक हो जाता है, वो दोबारा से अपनी टीम के साथ काम करने लगता है और ये देखता है कि जोना का अगला टारगेट उनका दूसरा बेस है जो मेक्सिको में है। अचानक उन्हें एमा कांटेक्ट करती है जो बताती है कि वो बहुत पहले से जोना के साथ काम कर रही है और वो सभी टाइटन्स को आजाद करना चाहते हैं ताकि टाइटन्स दुनिया में बैलेंस फिर से लौटा सके। ह्यूमंस पृथ्वी को मार रहे हैं और जल्द ही ये पृथ्वी खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके रिसर्च से ये देखा गया है कि टाइटन्स जहाँ भी जाते हैं वो एरिया खुद को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये राक्षस यानी कि टाइटन्स असली में प्लेनेट के लिए एंटीबॉडीज का काम करते हैं। मोनार्क की टीम उसे कहती है कि ऐसा होने से करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन एमा उनकी बात नहीं सुनती। तभी उन्हें पता चलता है कि जोना की टीम दुनिया भर में कंटेनमेंट सिस्टम को बंद कर चुकी है, इसीलिए वो लोगों को मेक्सिको बेस के आसपास वाले जगह से एवैक्यूएट करने लगते हैं। जोना एमा से कहता है ऑर्का से टाइटन्स को जगाने के लिए, लेकिन इस बार मेडिसन अपने माँ को रोकती है क्योंकि उसे ये सही नहीं लगता। लेकिन एमा अपनी बेटी को इग्नोर करती है और सोनार सिग्नल भेज देती है जो कि शहर के स्पीकर्स पर बजने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मैक्सिकन बेस एक्सप्लोड हो जाता है और एक टाइटन जिसका नाम रोडान है वो बाहर निकलता है एक ज्वालामुखी से और शहर के सभी लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। मोनार्क अपना फाइटर जेट उस मॉन्स्टर के पास भेजता है, लेकिन रोडान शहर के ऊपर से उड़ते हुए जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। धीरे धीरे मोनार्क के हर पायलट रोडान के शिकार हो जाते हैं और जैसे ही वो उनके मेन फाइटर जेट पर हमला करने वाला था तभी वहाँ पर गिडोरा आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बड़े बेरहमी तरीके से लड़ते हैं और बड़े ही आसानी से गिडोरा रोडान को समंदर में फेंक देता है। तभी उन सभी को एडमिरल स्टेंस का कॉल आता है जो उन्हें सावधान कर देते हैं कि फटाफट वहां से निकल जाओ, क्योंकि उनकी आर्मी ने एक वेपन तैयार किया है जिसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, जिसे वो दोनों टाइटन्स को मार सकते हैं। लेकिन सेरीजावा इसके खिलाफ है। रोडान के जाने के बाद गिडोरा की नजर उन पर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता गॉडजिला वहां आ जाता है और वो गिडोरा को लेकर समंदर में चला जाता है, जहां गिडोरा अब उड़ नहीं पाता। गॉडजिला आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसका एक सिर उखाड़ लेता है। तभी ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर एक्टिवेट होता है और पल भर में ही 2 मील रेडियस के अंदर जितने भी जानवर मौजूद होते हैं सभी मारे जाते हैं। गॉडजिला के तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और मोनार्क मान लेते हैं कि वो मर चुका है। पर तभी समंदर से गिडोरा उड़कर बाहर निकलता है और वो ज्वालामुखी पर बैठता है। इसके बाद उसका कटा हुआ सिर फिर से वापस उगने लगता है। गॉडजिला के जाने के बाद गिडोरा किंग की जगह ले लेता है। इसके बाद वो जोर से दहाड़ता है जैसे दुनिया भर में जितने भी टाइटन सोए हुए थे ये सुनकर जागने लगते हैं। दुनिया भर से तबाही का मंजर सामने आने लगता है, जिसके साथ नेचुरल डिजास्टर्स भी होने लगते हैं। झरने के पीछे जहां मोथरा खुद को ककून में ढक ली थी, अब वो बाहर निकलती है अपने नए अवतार में और उसके बहुत सुंदर पंख भी आ चुके हैं। दुनिया भर में हो रहे तबाही को देखकर एमा काफी दुखी होती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और उसे और भी दुख होता है ये देखकर कि उसकी खुद की बेटी अब उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाती है। वो ये भी कहती है कि मेरा भाई अगर जिंदा होता तो ये सब नहीं चाहता। मोनार्क गिडोरा के अजीब बर्ताव को नोटिस करता है। इसके बाद वो कुछ पौराणिक कथाओं को रिसर्च करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि गिडोरा असली में एक एलियन है, इसलिए वो पृथ्वी पर कभी भी बैलेंस नहीं ला सकता। उसका मकसद बस एक ही है, तबाही मचाना और इस पृथ्वी को खुद के हिसाब से बदल लेना। इसके बाद पूरी टीम जाकर स्टेंस और उसकी आर्मी से मिलती है और उन्हें समझाते हैं कि अगर वो गिडोरा को रोक लेते हैं तो वो बाकी सारे मॉन्स्टर्स यानी कि टाइटन्स को भी रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई टाइटन इतना पावरफुल है नहीं सिवाय गॉडजिला के जो गिडोरा को रोक सके। तो वहीं एमा जो अब समझ गई है कि वो जो भी कर रही है वो गलत है और अब मानने लगी है कि इंसान और टाइटन्स एक साथ रह सकते हैं, और वो अपने ऑर्का को यूज करके गिडोरा का ध्यान खींचना चाहती है ताकि वो टाइटन्स पर अपना हुक्म न चला सके। लेकिन जोना मना करता है और कहता है कि ये दुनिया इन मॉन्स्टर्स का ही है। मेडिसन उन दोनों की बातों को सुन रही होती है और सोचती है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। उसके पास ऑर्का है और वो पहुंचती है बॉस्टन, जहां मिलिट्री पहले से ही शहर को खाली करवा चुकी है। मोनार्क बेस से मार्क निकलना चाहता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी आसमान पर एक चमकता हुआ रोशनी उन्हें नजर आता है और ये मोथरा है जो कि किंग गॉडजिला की क्वीन है। वो आवाज निकालती है जैसे कि वो कोई गाना गा रही हो और वो असली में गॉडजिला से बात करने की कोशिश करती है जो असली में जिंदा है, और वो समुद्र के नीचे खुद को रिग
रिकवर कर रहा है। मार्क को समझ आ जाता है कि उन्हें मोथरा की मदद करनी पड़ेगी अगर वो गॉडजिला को जिंदा वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए वो पनडुब्बी से नीचे जाते हैं, पर वो एक भंवर में फंस जाते हैं और पहुंचते हैं हॉलो अर्थ में, जहां उन्हें एक पुरानी सभ्यता का खंडर मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि सदियों पहले टाइटन्स और गॉडजिला एक साथ रहा करते थे। और उन्हें गॉडजिला का भी पता चल जाता है जो अपने गुफा में आराम कर रहा है, और वो जगह एक तरह का एयर पॉकेट है जहाँ वो खुद को रिचार्ज कर रहा है। लेकिन ऐसा करने में गॉडजिला को ठीक होने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को अगर उन्हें तेज करना है तो उन्हें सामने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना होगा। लेकिन बदकिस्मती से पनडुब्बी का वेपन सिस्टम ऑफलाइन है। इसका मतलब ये है कि किसी को यहाँ रहकर न्यूक्लियर वेपन को डिटोनेट करना होगा। सेरीजावा ये जोखिम उठाने के लिए मान जाता है। वो मार्क को अपना नोटबुक देता है और सभी को आखिरी बार अलविदा कहता है। मिलिट्री पहुंचती है गिडोरा पर हमला करने के लिए, जो वॉशिंगटन सिटी पर कहर बरपा रहा होता है अपने नए दोस्त रोडान के साथ। मेडिसन स्टेडियम के अंदर पहुंच जाती है और वो ऑर्का के फ्रीक्वेंसी को स्पीकर्स पर बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सारे टाइटन्स और गिडोरा भी पागलों की तरह तबाही मचाने लगते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी को सुनकर वो स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगते हैं। समंदर के अंदर सेरीजावा एयर पॉकेट में पहुंच जाता है और वो अपने पुराने दोस्त यानी कि गॉडजिला को गुड बाय कहता है। इसके बाद न्यूक्लियर बम फटने से उसकी मौत हो जाती है और सारे सबमरीन वापस सतह तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद गॉडजिला समंदर से बाहर निकलता है, जो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, और वो अपने अंदर से एनर्जी ब्लास्ट निकालता है, दिखाने के लिए कि वो रेडी है वापस से किंग की जगह लेने के लिए। थोड़ी देर के लिए वो मोनार्क के लोगों को देखता है, लेकिन ये समझकर कि वो उसके दोस्त हैं, वो वहां से चला जाता है। तब जाकर मार्क को एहसास होता है कि एमा ने गॉडजिला और इंसान की आवाज को मिलाकर ऑर्का का ये फ्रीक्वेंसी को बनाया है। इसलिए बाकी के मॉन्स्टर्स यही सोचते हैं कि इंसान उसका शिकार करना चाहते हैं। जिसके बाद मोनार्क इस जंग में गॉडजिला का साथ देने के लिए मान जाते हैं। एमा वहां से निकलने का सोचती है अपनी बेटी को लेकर, लेकिन जब सोल्जर उसे रोकते हैं तो एमा जोना पर बंदूक तान देती है। लेकिन ये देखकर कि अब उनका प्लान ऐसे भी काम कर ही रहा है तो जोना उसे जाने देता है। गिडोरा जैसे ही बॉस्टन पहुंचता है, एक बड़ा सा बवंडर आता है। वो राक्षस स्टेडियम पर हमला करता है अपने एनर्जी बीम से। इसलिए मेडिसन ऑर्का को लेकर भागने लगती है ताकि वो मारी ना जाए, और वो मशीन को फेंक देती है और गिडोरा अपने पैर से उसे तोड़ देता है। लेकिन इससे पहले वो मेडिसन को मार पाता, गॉडजिला वहां आ जाता है और वो गिडोरा से लड़ने लगता है। दोनों के बीच एक जंग शुरू हो जाती है और इस बार मिलिट्री भी गॉडजिला का साथ देती है और इस वजह से गिडोरा और कमजोर हो जाता है। तभी उन्हें सेंसर्स की मदद से एहसास होता है कि न्यूक्लियर वेपन के रेडिएशन की मदद से गॉडजिला कुछ ज्यादा ही चार्ज हो गया है और वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि 12 मिनट के अंदर गॉडजिला के अंदर से पावर फट कर बाहर निकलेगा, जिससे एक थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। वो जल्दी अपना जेट उतारते हैं और मेडिसन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्का मिल जाता है। गिडोरा गॉडजिला को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन गॉडजिला भी अपने एनर्जी बीम से उस पर हमला करता है। तभी वहां मोथरा आती है और सिल्क फेंक कर गिडोरा के सिर को एक बिल्डिंग पर चिपका देती है ताकि गॉडजिला को लड़ने में मदद मिल पाए। तभी वहां रोडान आता है और वो मोथरा से लड़ने लगता है। शहर में इतने सारे राक्षस लड़ रहे होते हैं। तभी वहां एमा भी आ जाती है और मार्क और बाकी सोल्जर्स को लेकर अपने जीप से वो निकलती है अपनी बेटी मेडिसन को ढूंढने के लिए, जो अपने पुराने घर में छुपी हुई है। गिडोरा शहर के पावर ग्रिड को ढूंढ लेता है, जिससे वो सारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने पंख से इलेक्ट्रिसिटी फेंकता है, जो गॉडजिला को हिट करता है और वो बहुत कमजोर हो जाता है और डर के मारे मिलिट्री जेट्स भी पीछे हटने लगते हैं। रोडान मोथरा से लड़ता है, लेकिन मोथरा रोडान को अपने डंग से स्टैब कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। आखिरकार मार्क और एमा अपने पुराने घर में पहुंच जाते हैं, जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है क्योंकि राक्षस सामने लड़ रहे होते हैं। वो अपनी बेटी को ढूंढ लेते हैं। वो बेहोश होती है एक बाथटब में। उसे जब होश आता है, वो अपनी मम्मी पापा को सामने देखकर खुश होती है। तभी गिडोरा घायल गॉडजिला को लेकर आसमान में उड़ जाता है और ऊपर से उसे नीचे फेंक देता है और हजारों फीट की ऊंचाई से गिरकर वो क्रैश हो जाता है। गिडोरा जैसे ही गॉडजिला को मारने के लिए अपना इलेक्ट्रिक बीम निकालता है, तभी मोथरा उनके बीच आ जाती है और वो मारी जाती है। उसका राख गिरता है गॉडजिला के ऊपर, जिससे मोथरा की एनर्जी गॉडजिला में समा जाती है, जिससे गॉडजिला और ताकतवर महसूस करता है। अपने साथी को खोकर गॉडजिला दर्द में चिल्लाता है, लेकिन तभी मार्क और एमा किसी तरह ऑर्का को एक्टिवेट करते हैं और फ्रीक्वेंसी से वो गिडोरा का ध्यान खींच लेते हैं और वो गॉडजिला को छोड़कर उनके तरफ बढ़ने लगता है। तभी मोनार्क जेट वहां पहुंच जाता है परिवार को वहां से ले जाने के लिए, लेकिन एमा कहती है वो ऑर्का के साथ यही रुकेगी गिडोरा का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि वो बाकियों के पीछे न जाए। मेडिसन रोते रह जाती है, जबकि एमा ऑर्का के साथ अपने गाड़ी से वहां से निकल जाती है। गिडोरा उसके पीछे पीछे जाता है और उस पर हमला करता है। एमा अपनी गाड़ी से बाहर गिर जाती है, लेकिन अब उसे मरने का कोई डर नहीं है। जैसे गिडोरा एमा के करीब आता है, गॉडजिला भी वहां पर आ जाता है।
जो अब आग की तरह चमक रहा होता है रेडिएशन और मोथरा के पावर के वजह से। और ये पावर मिल जाने के बाद गिडोरा के इलेक्ट्रिसिटी बीम से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपना थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट निकालता है जिससे कि वो गिडोरा के पंख और उसके दो सिर को खाक में बदल देता है। लेकिन इसमें एमा भी मारी जाती है। गॉडजिला गिडोरा के सीने पर पैर रखता है जिससे एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है। धूल छटने के बाद गॉडजिला वापस से अपने पुराने अवतार में आता है जिसके मुंह में गिडोरा का एक सिर होता है। लाइट बीम से वो उसके आखिरी सिर को भी खत्म कर देता है और इस जंग को जीत लेता है। दोबारा से वो मॉन्स्टर्स का किंग बन जाता है। वहाँ बाकी सारे टाइटन्स पहुंच जाते हैं जो गॉडजिला के सामने घुटनों पर बैठकर उसे अपना लीडर स्वीकार करते हैं। रोडान इतनी आसानी से उसे अपना लीडर मानने नहीं वाला, लेकिन गॉडजिला का एक दहाड़ उसे झुकाने के लिए काफी है। अब देखते हैं कि गॉडजिला के शासन में टाइटन्स तबाही नहीं मचाते और वापस अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और पृथ्वी के इकोसिस्टम पर बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। इस बीच जोना और उसके लोग पहुंचते हैं इस्ला डे मारा के खुफिया गोदाम में, जहां एक मछुआरे को गिडोरा का कटा हुआ सिर मिला है और जोना कहता है कि वो इसे खरीदना चाहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।